क्लास 12th फसल उत्पादन एवं उत्थान शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं वह इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम आपको इम्पोर्टेंट PDF उपलब्ध करवाते रहते हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल निकास की विधि नहीं है? पहला टाइल ड्रेन्स, दूसरा कटआउट ड्रेन्स, तीसरा पाइप ड्रेन्स, चौथा स्टोन ड्रेन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा कटआउट ड्रेन्स। दूसरा, जल निकास की वह प्रणाली क्या कहलाती है जिसमें मुख्य नाली खेत के बीचों बीच बनाई जाती है तथा सहायक जल निकास नाली इसमें मिलती हैं? पहला प्राकृतिक प्रणाली, दूसरा हेरिंगबोन प्रणाली, तीसरा ग्रीड-ड्रोन प्रणाली, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हेरिंगबोन प्रणाली। तीसरा, हमारे देश में जल निकास की पृष्ठीय विधि के अधिक उपयोग का कारण है? पहला, इस विधि में अपनाने में श्रम एवं पूंजी का कम लगना। दूसरा, नाली के निर्माण में तकनीकी श्रमिकों की आवश्यकता का ना होना। तीसरा, नाली की सफाई में खर्च का कम लगना। चौथा, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भूमिगत जल निकास की सर्वोत्तम विधि है? पहला टाइल ड्रेन्स, दूसरा स्टोन ड्रेन्स, तीसरा पाइप ड्रेन्स, चौथा पोल ड्रेन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा टाइल ड्रेन्स। पांचवा, जल निकास का संबंध होता है? पहला स्वतंत्र जल से, दूसरा केशिकीय जल से, तीसरा रिसे हुए जल से, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्र जल से। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, खेत में उपस्थित अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालने की क्रिया को खाली स्थान कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जल निकास। दूसरा, जल निकास की खाली स्थान प्रणाली में जल निकास की मुख्य नाली खेत के उस सिरे पर बनाई जाती है जिसका धरातल नीचा होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीड-ड्रोन प्रणाली। तीसरा, जल निकास हेतु लकड़ी की सहायता से बनी नाली खाली स्थान कहलाती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पोल ड्रेन्स। चौथा, जल निकास हेतु पृष्ठीय नाली के कारण मृदा क्षरण की संभावना खाली स्थान रहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक रहती है। पांचवा, जल निकास की खाली स्थान विधि में भूमि की ऊपरी सतह से खुली नाली द्वारा जल निकास किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठीय। छठवा, हमारे देश में जल निकास के लिए प्रायः खाली स्थान विधि ही अपनाई जाती है। इसका आंसर भी हो जाएगा पृष्ठीय विधि। सातवां, पृष्ठीय जल निकास विधि को अपनाने से खेत का क्षेत्रफल खाली स्थान हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कम हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगली की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा सत्य सत्य लिखिए। पहला, आवश्यकता से अधिक जल को कृत्रिम विधि द्वारा बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा, भूमिगत जल निकास द्वारा मृदा क्षरण अधिक होता है। यह गलत हो जाएगा। तीसरा, भूमिगत नाली बनाने में पृष्ठीय नाली को बनाने की अपेक्षा श्रम व धन की अधिक आवश्यकता होती है। यह भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चौथा, भूमि में नाली खोदते समय भूमि के प्राकृतिक ढाल का विशेष ध्यान रखना होता है। यह भी सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा सही जोड़ियां मिलाइए। पहला, कटआउट नालियां। इसका सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठीय जल निकास का एक प्रकार। दूसरा, टाइल ड्रेन्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमिगत जल निकास का एक प्रकार। तीसरा, भूमि से जल निकालना। इसका सही उत्तर हो जाएगा जल निकास। चौथा, भूमि को जल देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंचाई। प्रश्न क्रमांक अगला हो जाएगा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, किस प्रकार की भूमि में जल निकास की आवश्यकता अधिक होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चिकनी भूमि में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।